मैं अमित कुमार प्रसाद। आज मैं छपरा शहर के नगीना कॉलोनी में पहुंचा हुआ हूं। यहाँ के पूर्व डीएसपी एवं अधिवक्ता डॉक्टर पालेश्वर सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो पूरे भारत में 1 जुलाई से जो नया आपराधिक कानून लागू हो रहा है, इनसे उसके बारे में हम जानेंगे कि लोग इस कानून को कैसे फॉलो करें और पहले और आज के जो कानून में क्या अंतर है। सर, ये जो आज से सरकार द्वारा जो कानून लागू किया गया है 1 जुलाई से पूरे भारत में, ये कैसा कानून है सर? पहले और आज में क्या इसका अंतर है सर? अबे जी, पहले आपको हम वेलकम, मेरे घर पर आपका स्वागत। आप अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छे आप सब कुछ है। सबसे पहले आज का दिन जो आपने लॉ को जो प्रश्न उठाया, आज नए कानून का हम स्वागत करते हैं। वेलकम टू द न्यू द लॉज। सेकंड, आज का जो दिवस है डॉक्टर्स डे दिवस है। साथ साथ हम डॉक्टर जो डे दिवस के अवसर पर दोनों को बधाई देते हुए हम आपका स्वागत करते हैं। आपके प्रश्न का छोटा छोटा खंडित करके हम समझाने का प्रयास करेंगे। लॉ कानून है, अंग्रेजों के समय बनाया हुआ कानून था। कोई बात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी कानून बदलने की। लंबे दिनों तक कांग्रेस वालों ने राजपाट किया देश में, और लेकिन एक हिम्मत है, सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी के पास हिम्मत है, हौसलाई अमित शाह जी। उन्होंने एक व्यवस्था को बदला कि वाकई जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और बदल के 2023 में कई इसमें करीब काफ़ी समय लगा। हर क्षेत्र के लोगों ने मेहनत किया और कानून बना, पारित हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, आज लागू हुआ है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि पहले जो भी कानून अंग्रेजों के समय जो बनाया हुआ था उसमें दंड शब्द का प्रयोग है, याद रखेंगे दंड। जी जी। लेकिन अब जो 2023 में जो कानून बना है उसमें से दंड अब विलोपित हो गया। अब क्या हो गया? जस्टिस हो गया, न्याय। सबसे बड़ी खबर कि अब जितने जो पूर्व जैसे इंडियन पैनल कोड, पैनल मतलब दंड होता है, तो पैनल शब्द को हटा करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, जस्टिस हो गया। नंबर एक बार कई धाराओं को परिवर्तित कर दिया गया है, जो आपको बारी बारी से जैसा प्रश्न हम आपको कंफर्म समझाएंगे। दूसरा कि इसमें 3 पार्ट हम लेके चलेंगे आपको कि एक नए कानून से जनता को कितना सुकून है जी। वैसे जनता जो भारतीय जनता नए कानून के बारे में क्या सोचे हैं, नए कानून से कहाँ तक उनको हद से हद तक लाभ है। दूसरा, हम आपको थोड़ा सा न्यायालय में भी ले चलेंगे, कोर्ट कैंपस में, कि कोर्ट का जजेस जो है, ट्रायल कोर्ट या जो भी होता है, उस पर थोड़ा हल्का से वही फोकस डालेंगे जो आम जनता, आपके जो सब्सक्राइबर जितने जो आपको गाइड जो समझ सके। तीसरा हम डालेंगे कि जो अब सारी चीज़ें डिजिटल हो चुका है और कई चीज़ें आ गई कि आप एक एक व्यक्ति, अब ऐसा कानून का जो प्रोसेस कर दिया गया है, उसमें आम आदमी भी नेट पर बैठ करके कोई भी केस का अध्ययन कर सकता है, देख सकता है। और सवाल करें आप सर, अभी वर्तमान समय में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, जो लोग कह रहे हैं कि नया कानून लागू हुआ है, लेकिन आम लोग इसको कैसे जानेंगे सर? जी, सबसे बड़ी बात है कि सबके पास 4G 5G मोबाइल है। कॉमन लेबर के पास भी चलेंगे, वो भी मोबाइल लगता है। हर को मालूम है कि नेट क्या होता है, नेट का पैक कब भराता है। जिज्ञासा भी होना चाहिए, जिसमें आपका भारत आज तीसरे चौथे स्थान पर पूरे विश्व में है। अब जो एक एक आपके चैनल को हम चाहेंगे बताने के लिए, सबसे पहले यहाँ एक एक व्यक्ति आपके चैनल के माध्यम से एक हम वेबसाइट का नाम बोलते हैं, आप इसको रिपीट अंडरलाइन भी कर सकते हैं। वो है आपको SCRB स्क्रैप, और आपको HTTP हाइफन कर देते हुए आपको स्क्रैप SCRAB डॉट आपको bihar.government.in, ये जो वेबसाइट मैंने बताया, इस वेबसाइट को सब लोगों को अपने पास रखना चाहिए। पूरी कहानी, नया कानून, किताब, कानून सहित पूरे इस वेबसाइट पर है। केस का जैसे आप पहले आप देखते थे स्टेटस, आप देखते हैं, आप स्टेटस ऑफ द एक एक केस का नहीं। अब आप ये जो है HTTP scrap.bihar.
आपको government.in में आप चलेंगे तो हर जी, चीजें मिलेंगी आपको। इसलिए हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि ये सबके मोबाइल में अगर ये आपको ये अगर लॉगिन कर लेगा तो उसको फायदा होगा। दूसरी बात है, पहले ये भी प्राथमिकता से बता दें, केवल अभी 3 कानून आपको नया कानून बदला गया है। जो पहले जो इंडियन पैनल कोड आईपीसी जिसको बोलते जी, थे, जी, जो आईपीसी को अब बदल के आज से डिलीट हो गया, खत्म हो गया। जी, अब क्या हो गया? तो अब हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023। किसका हुआ? आईपीसी को आप भूल जाइए, अब आज से आप क्या कहेंगे? भारतीय न्याय संहिता 2023। जी, जी, सेकंड पर आते हैं कि पहले सीआरपीसी जो कहते थे, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, सीआरपीसी को अब आज से हटा करके अब आपको क्या नाम होगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जी, जी, क्लियर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। थर्ड जो था एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम था, अब आज से 1 जुलाई से उसको अब कहेंगे आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। 3 कानून बदला है। 3 आईपीसी की जगह आपको फिर आगे रिपीट कर सकते हैं, आपको हम भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का जो अमेंडमेंट करके नया कानून लागू, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा है जो एविडेंस एक्ट का, वो हो गया आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम जी। सभी 2023 का है। अब आपको बता दें 3 पार्ट करेंगे आपके सामने लॉ के समझाने के लिए कि बिल्कुल सरल भाषा में 3 पार्ट। हमने एक पार्ट बनाते हैं अब आपके सहूलियत के लिए, एक पार्ट बनाते हैं पब्लिक जी, अभियोजन का 1 पार्ट। जी, जी, जब तक पब्लिक मुकदमा दर्ज नहीं करेगी इस कानून को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? जी, बिल्कुल। नंबर 1 पब्लिक। दूसरा प्रोसीड्यूर बताएंगे पुलिसिंग, पुलिसिंग वालों को अब क्या क्या करना है। जी, तीसरा आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कोर्ट पर कि न्यायालय की क्या है। चौथा कर देंगे डिजिटल पर। 4 पार्ट है आपको। जी, जी, 4 पार्ट को अगर आप समझ जाएंगे, अगर हमारे चैनल आपके चैनल के माध्यम से अगर पूरा वीडियोस कोई देख लेगा, सिंपल अदना आदमी पुलिस वाला भी देख लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। चलिए कहाँ से शुरुआत, कब क्या चाहते हैं? नेक्स्ट वीक क्वेश्चन टुडे फर्स्ट। सर अभी जो कानून लागू हुआ है उसमें पूरी तरह डिजिटलाइज हो गया है, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है, ठीक है। अब लोग इसको ऑनलाइन किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि लोगों का एफआईआर दर्ज कराना हो तो कैसे एफआईआर करेंगे ऑनलाइन? देखिए एफआईआर दर्ज करें, दैट्स कॉमन। जो पहले प्रोसेस था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आप थाने पे जाएंगे, थाना पे जाके एफआईआर करेंगे, जो प्रोसीडिंग वही था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि नहीं, अगर आप थाने पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप कहीं से किसी भी कोना से जी, आप रिपोर्ट आप एफआईआर कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ये जीरो एफआईआर। जी, जी, क्या बोलते हैं उसको? जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर किसको बोलते हैं कि आप कहीं से किसी के केस को रिपोर्ट करते, वो जीरो एफआईआर जिस पुलिस स्टेशन में होगा, वो पुलिस स्टेशन में क्या होगा कि वो इंटर्ड हो जाएगा। जी, जी, अब वो इंटर्ड हो जाएगा और वो ट्रांसफर कर देगा जो कंसर्निंग जिस पुलिस स्टेशन में जहाँ मुकदमा दर्ज होगा, उसको बोलते हैं जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का अब नए कानून महत्व हो गया है। कोई परेशानी की, पहले वाली बात है कि आप पुलिस स्टेशन जाते थे, थाना में मुकदमा दर्ज नहीं करते, कई तरह शिकायतें जो आती थी, अब शिकायत बिल्कुल आपका दूर है और आप बिल्कुल बिल्कुल जीरो एफआईआर आपका दर्ज होगा, वहाँ रजिस्टर्ड होगा और वहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंसर्निंग आपको उस ये थाने में। जीरो एफआईआर का फायदा है। दूसरा कि जो भी आप मैसेज करेंगे, मोबाइल पे मैसेज कर देंगे, सेंड कर देंगे, मेल पे कर देंगे, या आप किसी माध्यम से आपको मैसेजिंग टेक्स्ट मैसेज भी कर देंगे, तो आपको पुलिस स्टेशन आपको उस पर धड़ाक उस पर एफआईआर दर्ज होगा। और दर्ज करके आपको 3 दिनों के भीतर केवल आपसे एक बार आपका सिग्नेचर, मूल सिग्नेचर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल सिग्नेचर न्यायालय में जाता है और आपको वहाँ पर ये दर्ज हो गया एफआईआर। नंबर 1। दूसरी बात है कि जो भी अब जब एफआईआर जब सवाल आपने किया तो पुलिस को अब जो भी है, जैसे कोई महिला है, विक्टिम है, कहीं कोई नहीं, सबका जो भी है बयान बिल्कुल घर पर, ये पुलिस को हरास नहीं करना है। जी, जी, पुलिस वाले आएंगे घर पर, बयान लेंगे, महिला के लेंगे वगैरह वगैरह। और दूसरी बात है कि जो भी हमने अभी आपको ऑनलाइन जो सिस्टम बताया, यही हमने बताया कि आप SCRB http://bihar.government.in को अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं तो बेहतर विकल्प होगा। सर पहले हम देखते थे
और आज भी देखते हैं कि जो थाने में जो है फर्जी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, फर्जी केस ज़्यादा हो जा रहे हैं। जो पैरवियर लोग हैं फट से अपना पैरवी के बल पे फर्जी केस करवा देते हैं। जो निर्दोष लोग हैं इसमें फंस जाते हैं। कई लोग निर्दोष तो जेल भी चले जाते हैं, कई महीने सजा भी काट लेते हैं। सर उस केस के लिए क्या इसमें कुछ ऐसा उस केस के लिए तो ये आप जो बोल रहे हैं फर्जी केस, इस तो सिस्टम में खत्म हो गया, टाइम फिक्स कर दिया गया है। जी जी। टाइम फिक्स, जब पुलिस को जो एफआईआर जो दर्ज होगा उसमें इतना टाइम बिल्कुल बुक है, इतने दिनों से इतने दिन के भीतर उनको अनुसंधान करना है। जी। इतने दिनों के भीतर उनको क्या कहते हैं 7 से 10 साल का कोई केसेज है तो उनको ऐसा एक्शन करना है। आपको 60 डेज 90 डेज में केसों का अनुसंधान करके चार्जशीट देना है। अगर 90 डेज से ऊपर अगर कोई मामला जाएगा तो पुलिस वालों को उस पर आपको न्यायालय से अनुमति लेना। ये पारदर्शिता काफ़ी है। जो भी वारंट, कुर्की जब्ती, समन्स जो भी अब जाएगा आपको डिजिटल होगा। सबसे बड़ी बात है एक एक व्यक्ति देख सकता है कि इस केस में क्या सी कार्रवाई हुई है। अब नहीं चलेगा पुलिस वालों को कि आपने वारंट नहीं प्ले किया, नहीं किया। डिजिटल बिल्कुल साफ आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। दूसरी बात है कि जो भी अब एट पीओ घटनास्थल पर पुलिस वाले जो जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, वहाँ इमीडिएट टाइम फिक्स है, इतने दिनों के भीतर आपको इंजरी रिपोर्ट आपको मिलेगा, इतने समय में आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी। जो पहले आप याद होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए, इंजरी रिपोर्ट के लिए जब तक आयु नहीं जाएगा हॉस्पिटल में जी जी। तब तक नहीं। अब सिस्टम खत्म, कहीं नहीं जाना आपको। जी जी। डेट फिक्स है, सिविल सर्जन को डॉक्टर इतने दिन में वो अपलोड करना है उनको, जो आप खुद देखेंगे। जितनी केस डायरियां पुलिस वाले लिखते हैं या जो भी चार्जशीट करेंगे पुलिस में, जो पुलिस करेगी, इसकी सारी सूचना जो उसका समझे कि एक प्रगति प्रतिवेदन जो निकलता है जो डीएसपी का, उस प्रगति प्रतिवेदन के बारे में उस कंसर्निंग इंफॉर्मेंट को, गवाहों को बताना है कि यहाँ तक कि इसका अद्यतन है, उसका अधिकार अब दे दिया गया है। जी जी। यानी कि सब चीज बिल्कुल डिजिटल है। आप पुलिस वाले कहीं किसी को हरास नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाले को टाइम फिक्स है। घटनास्थल पर सारी एफएसएल की टीम आ जाएगी, इंजरी रिपोर्ट आ जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा समय पर। जो सारी चीज जो टाइम बाउंड कर दिया गया है, जो ये पहले नहीं था, जो नए कानून में ये आज से इसकी शुरुआत हो गई है। सर इस कानून में महिलाओं के लिए क्या विशेष है? देखिए महिलाओं के लिए तो इतना इसमें है कि ये सबसे पहले जो महिला अब इतनी सुरक्षित है जो पहले में असुरक्षित थी। जी। पहले एक लाइन में पहले के कानून में असुरक्षित थी और नए कानून में सुरक्षित है वो। जी जी। ये किसी तरह का अगर इसमें 16 साल 18 साल, नेक्स्ट वीक कभी वीडियो जाएगा तो आपके सेक्शन वाइज करके बताएंगे क्योंकि पहला दिन है। तो जो 16 साल के नीचे 18 साल के नीचे के साथ गैंग रेप जो आप देखते होंगे, सुनते होंगे, गैंग रेप इस तरह घटनाएं होंगी तो ईच पर सबको कम से कम मिनिमम 10 साल सजा मैंडेटरी है, उसको मिलना है। 20 साल सजा मिलेगा अगर 16 साल के नीचे की बच्ची है कोई, या उसको फांसी तक देने का प्रावधान अब कर दिया गया है। यहाँ तक नहीं, उसको फाइन भी उसके साथ कर दिया गया है। जी। नंबर 1। इसलिए अब जो महिलाएं बच्चियां हैं, जो अगर पहले आप देखते होंगे जो ऑफिस में जो बहुत लड़कियां नौकरी करती हैं, शिकायतें मिलती थी, अब नहीं है। अब सबका रैंक कैटेगरी लॉ वाइज बढ़ दिया गया। अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको इतना दंड, इतना से मिलेगा। इसलिए महिलाएं सुरक्षित हैं और जो भी महिला के आपको जो इसका बयान जो होगा बिल्कुल सुरक्षित, घर पर उसका बयान रिकॉर्ड होगा। उसका सबसे बड़ी बात है हरास नाम का चीज नए कानून में अब खत्म हो जाएगी। चलिए सर, धन्यवाद। इसके लिए आज हम बालेश्वर सर से जुड़े और जो भारत में आज से यानी कि 1 जुलाई से जो कानून लागू हो रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी ली। और आप इस नए कानून में जो पहले आप जो राजद्रोह का शब्द सुनते थे, राजद्रोह की जगह देशद्रोह का प्रयोग होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात है कि बॉम्ब लिंचिंग जो था, अब बॉम्ब लिंचिंग में जो भी करेंगे जी। उसको ईच एंड एवरी मेंबर जो उसमें संलिप्त होंगे वो सभी को मिनिमम 10 इयर्स 20 इयर्स फांसी और फाइन के साथ सजा है।
इसलिए जी, मॉब जी। लिंचिंग भूल के भी किसी को नहीं करना चाहिए। जी, जी। तीसरा है कि ये जो हमने बताया कि ये 0 एफआईआर पे मैंने क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी आप देखते होंगे कि पहले गवर्नमेंट जो हुआ करती थी जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कि एक तरफा गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूशन को उठा के केस बंद कर देते थे। अब नहीं होगा। जी, जी। अब जब तक वो केस को बंद भी नहीं होगा, जब तक कि विक्टिम से उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक वो आपको ये मुकदमा को वापस नहीं लिया जा सका। जी, और जी। अब रही बात कोर्ट के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यायालय में अब 14 जो भी पुलिस वाले जो इसमें चार्जशीट देंगे, वो चार्जशीट में 14 दिनों के भीतर जी, जी। उसको उसमें न्यायालय को इसमें कॉग्निजेंस ले लेना है, जी, नंबर 1। जी। दूसरी बात है कि आपके 180 दिन पर ट्रायल को, प्रोसीडिंग को न्यायालय को ला देना है। जी, दो हो जी। गया। तीसरा हो गया कि ये जो आरोप गठन जो होगा, ये इमीडिएट होगा। आरोप गठन जो जिसको चार्जशीट इंग्लिश में कहते हैं, ये हर हालत में कोर्ट को 30 डेज के भीतर उसको इसका हो जाएगा। जी, जी। आरोप गठन जो आरोप जिसको बोलते हैं ये। हुँ। और उसके बाद ये जो भी डिजिटल जैसे आपकी रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सबकी मान्यता कोर्ट में उसको स्वीकार होगा नए एविडेंस एक्ट के मुताबिक। और जो भी 30 दिनों के भीतर आपको न्यायालय में जो भी दस्तावेज आप देते हैं, दस्तावेज को आपको दाखिल कर देना होगा। ये चीजें ऐसी थी कि जो पहले इसमें 10-10 साल, 20-20 साल कोर्ट में लगता था, लेकिन अब चीजें अब ये समाप्त है, टाइम फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद बता रहे हैं कि एफआईआर, केस डायरी से लेकर चार्जशीट, जजमेंट तक सब डिजिटल है, ऑन रिकॉर्ड रहेगा, आप देख सकते हैं उसको। तलाशी जब्ती सूची जो भी हो पुलिस वाले करेंगे, सपोज पुलिस आएगी तो उसको वीडियो कॉल करके ही उनको तलाशी लेना है। रिकॉर्डिंग अब पहले ऐसे नहीं है कि घेर लिए, पकड़ लिए, तलवारी आपके रिवॉल्वर खोस दिए, गांजा रख के जेल भेज दिए, खत्म। आप जो भी करेंगे उनको डिजिटल, आपको रिकॉर्डिंग में ही पुलिस वाले ये सारा वो काम करेंगे। जी, जी। गवाहों का बयान भी डिजिटल में होगा, रिकॉर्डिंग में होगा। इसके साथ साथ अगर ये कोई 7 साल का कोई ऊपर वाले की आप मुकदमा दर्ज करें थाने में या कोर्ट में जाता है, तो एक अधिकार दिया है कि अगर आप कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट के पहले अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार करते हैं कि सर हमसे गलती हो गया है, जी, तो जी। न्यायालय आपको बहुत कम सजा में आपको केस को ये उससे अब बड़ी आपको किया जा सकता है। और दूसरे जगह की सबसे बड़ी बात है किया कि कोर्ट में जो पहले कोई जेल जाते थे, जी, जी। 10-10 साल से जेल में है, 5-5 साल से जेल में है, जेल के भीतर लोग सड़ रहे हैं, उसको बेल नहीं हो रहा उसका, अब नहीं होगा। जी। नए कानून में अगर जिस मुकदमा में कोई जेल जाता है, अगर उसको सजा अगर उसमें 10 साल है, 7 साल के नीचे वाले मान के चलिए, 1/3 जी। जिस दिन जेल के भीतर वो काट लेगा सोता, बगैर वकील साहब के बहस किए हुए, ऐसे जी। प्रावधान कर दिया गया है, वो एक्विट आपको वापस घर आ जाएगा। ये जी, है जी। खूबसूरत नए कानून में। और चलते थे बस यही हमारा लोगों से गुजारिश है, जी, नए कानून को समझें और जी, पुराना जो अंग्रेजों के समय का माइंड को खत्म करें। नए जो ये है इसमें दंड खत्म, जस्टिस शब्द आ गया है, हर चीज जगह जस्टिस है, जी, जी। चाहे जहाँ हो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आम आदमी अगर आपका वीडियो सुन लेगा, जी, जी। तो निश्चित तौर पर उसको कानून की जानकारी होगी। हमारे साथ पूर्व डीएसपी सह अधिवक्ता डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद जुड़े हुए थे, जिन्होंने आज 1 जुलाई से जो लागू हो रहा है कानून, नया कानून जो लागू हो रहा है, उसके बारे में विधिवत जानकारी दी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस कानून को आप समझें और अपना अधिकार का पालन करें। नमस्कार।